नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों हम लोग पिछली क्लास में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे और जिसमें स्टार्ट की थी बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल आपके सामने स्टार्ट की थी। अब बकरी की नस्लों में आगे यदि देखा जाए तो आज हम लोग इस बकरी की नस्लों को कंप्लीट करेंगे। जो महत्वपूर्ण नस्ल हैं, वैसे मैन आपके लिए पढ़ा चुका हूं मैं, और कुछ महत्वपूर्ण नस्ल हैं जिनके बारे में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। जैसे उपरोक्त में से कौन सी नस्ल किस जंतु की है, इस तरह से क्वेश्चन छटवा सकता है, या देसी विदेशी को छटवा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे जाएंगे उनके लिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो मेन नस्ल थी वो बकरी की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग, आज इस क्लास में हम लोग बकरी की उन नस्लों को पढ़ने वाले हैं जो छोटी हैं, एक तरह से ज्यादा उनकी कोई विशेषता या इस तरह का विस्तार नहीं है, लेकिन कई बार उनके नामों के ऊपर क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं आप, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बकरी बकरी के जो प्रकार हैं, देखो बकरी कितने प्रकार की है, तो बकरी दो प्रकार की होती है। ये आपके सामने है, बकरी दो प्रकार की होती है। अब बकरी दो प्रकार की कौन कौन सी होंगी, बकरी के कितने प्रकार हैं, तो बकरी दो प्रकार की होती है आपकी। एक तो कौन सी होगी, देसी या भारतीय नस्ल। एक तो बकरी की कौन सी नस्ल है, देसी या भारतीय नस्ल। और एक बकरी की कौन सी नस्ल है आपकी, विदेशी नस्ल। तो ये दो नस्ल है बकरी की आपके। बकरी के दो प्रकार हैं, एक तो विदेशी नस्ल है और एक कौन सी आपके, देसी नस्ल है। अब विदेशी और देसी नस्लों में यदि देखा जाए तो देखो, यदि आपसे छठवाए क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ऐसा छठवा सकता है उपरोक्त में से कौन सी देसी नस्ल है, कौन सी विदेशी नस्ल है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन छठवा सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में छठवाएगा इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो देसी नस्ल या भारतीय नस्ल कौन सी है, तो जमुनापुरी है, बरबरी है, बीटल है, सिरोही है, जखराना है, सूरती है, कश्मीरी है, मालावारी है, ओस ओस्मानाबादी है, झालावादी है, गंजम है, महसाणा है, पहाड़ी है। ये सब देसी या भारतीय नस्ल। ये सब कौन सी है, देसी या भारतीय नस्ल है। आपको घबराना नहीं है, ये एक नाम ये अन्य जंतुओं में भी मिल सकता है, तो इसलिए ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो आप। किसका कहाँ टिक करना है, किसको ज्यादा वरीयता देनी है, ये भी आपको बताया जाएगा आज इस क्लास में। कि यदि दो नस्लों के नाम सेम है, दो नस्लों के नाम सेम है, दो जंतुओं की नस्लों के नाम, और दोनों ही यदि ऑप्शन में दे दें तो किसको ज्यादा वरीयता देनी है, ये भी आज आपको बताया जाएगा। बिल्कुल दूसरी विदेशी नस्ल पर जो हम लोग बात करें तो देखो विदेशी नस्ल कौन कौन सी हैं, तो टोगन वर्ग। टोगन वर्ग किस देश की है आपके उत्पत्ति स्थल, स्विट्जरलैंड। टोगन वर्ग कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। आपको बिल्कुल डिटेल से बताई थी टोगन वर्ग के बारे में, टोगन वर्ग के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया था आप लोगों के लिए। सानम कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। डूवियन अफ्रीका की है आपकी। एल्पाइन फ्रांस की है। अंगोरा तुर्की की है। ये एक ध्यान रखना, आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक अंगोरा बकरी होती है और एक अंगोरा ऊन होती है। अंगोरा ऊन अंगोरा बकरी से प्राप्त नहीं होती है, कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। तो अंगोरा बकरी अलग है, अंगोरा ऊन अलग है। अंगोरा ऊन का संबंध अंगोरा बकरी से नहीं है। बिल्कुल बहुत रोचक तथ्य बताने वाले हैं आज आपके लिए। देखो तो ये अंगोरा तुर्की की है। एंग्लो न्यूबियंस कहाँ की है, इंग्लैंड की है। एंग्लो न्यूबियंस कहाँ की है, इंग्लैंड की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये न्यूबियन और जमुनापुरी, न्यूबियन और कौन सी, जमुनापुरी। न्यूबियन और जमुनापुरी दोनों के क्रॉस से क्या बनाई गई है, एंग्लो न्यूबियंस बनाई गई। जो एंग्लो न्यूबियंस जो नस्ल बनाई गई है, जो एंग्लो न्यूबियंस जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति किससे है, तो न्यूबियंस और जमुनापुरी दोनों की क्रॉस से है। और इस एंग्लो न्यूबियंस को जो इंग्लैंड में मानी गई है उत्पत्ति स्थल या इंग्लैंड की है,
और इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय कहा जाता है, तो बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी गाय कहा जाता है? एंग्लो न्यूबियंस को जर्सी गाय कहा जाता है। तो बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय कहा जाएगा? तो एंग्लो न्यूबियंस को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल दो प्रकार की हो गई, एक कौन सी हो गई देसी और एक कौन सी हो गई विदेशी। विदेशी में आप लोगों को ध्यान रखना है टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की है, सानम स्विट्जरलैंड की है, न्यूबियन अफ्रीका की है, एल्पाइन फ्रांस की है, अंगोरा तुर्की की है, एंग्लो न्यूबियंस इंग्लैंड की है। एंग्लो न्यूबियंस कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तानिन तानिन स्विट्जरलैंड की है आपकी। अब इससे आगे देखा जाए तो देखो, अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपको टाइप बता दिया कि दो प्रकार की और कैसे विभाजन है, कभी यदि छटवा ले तो आपसे। अब अगली हम लोग देखते हैं देवगढ़ी बकरी। देवगढ़ी बकरी कौन सी बकरी? देवगढ़ी। अब देखो देवगढ़ी बकरी का उपनाम क्या है? मजीठी। देवगढ़ी बकरी का उपनाम क्या है? तो देवगढ़ी बकरी का उपनाम है मजीठी। देवगढ़ी बकरी का क्या नाम है? मजीठी है। मजीठी है क्योंकि इसके शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? मजीठी। तो शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं इस पर, जो मजीठी है। देवगढ़ी का उपनाम क्या है? मजीठी है। इसके शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, शरीर पर, शरीर पर भूरे धब्बे, शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं किसके पर? मजीठी या देवगढ़ी के पर, इसलिए इसका उपनाम क्या हो गया? मजीठी हो गया। और ये जो मजेठी है, जो क्या है आपके? मजेठी है, ये कहाँ पाई जाती है? देवगढ़ी। तो देखो देवगढ़ी कहाँ होगी? उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, इन इलाकों में पाई जाती है। तो यदि आपसे कहा जाए ये कहाँ पाई जाएगी, तो ये पाई जाती है आपके उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन इलाकों में कौन सी पाई जाएगी? देवगढ़ी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि देवगढ़ी कहाँ पाई जाती है, तो देवगढ़ी कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन इलाकों में पाई जाती है। तो देवगढ़ी का उपनाम क्या है? मजीठी। देवगढ़ी का उपनाम क्या है? मजीठी है आपके। फिर अगली है ब्लैक बंगाल की बकरी। ब्लैक बंगाल बकरी, ब्लैक बंगाल बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ब्लैक बंगाल बकरी पाई जाती है आपके पश्चिमी बंगाल में। कहाँ की बकरी है ये? पश्चिमी बंगाल। कहाँ की? आपके पश्चिमी बंगाल की है। कहाँ की बकरी है ये? पश्चिमी बंगाल की है। ब्लैक बंगाल बकरी, ब्लैक बंगाल बकरी, ब्लैक बंगाल। देखो ब्लैक बंगाल, बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल, सीधा सा हो गया, बंगाल का मतलब पश्चिमी बंगाल। और भारत में ये किस लिए पाई जाती है? तो भारत में इसका मेन उद्देश्य मांस और त्वचा, मांस और त्वचा उत्पादन हेतु मुख्यतः पाई जाती है। तो ये ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस और त्वचा उत्पादन। भारत में इसको मेन रूप से किस लिए पाला जाता है? तो मांस और त्वचा उत्पादन हेतु पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस और त्वचा उत्पादन हेतु। मारवाड़ी बकरी, देखो ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपके, मारवाड़ी बकरी तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मारवाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। कौन से में होगी? मारवाड़ वाले में। मतलब आपके पाली है, जालौर है, जोधपुर है, पाली, जालौर, जोधपुर, इन इलाकों में पाई जाती है। पाली, जालौर, जोधपुर, इन इलाकों में पाई जाती है कौन सी? मारवाड़ी बकरी। तो मारवाड़ी किस में होगी? पाली है, जालौर है, जोधपुर है, इन इलाकों में मारवाड़ी बकरी पाई जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, मारवाड़ के लोग कैसे होते हैं? मजबूत, तंदुरुस्त होते हैं मारवाड़ के लोग। तो यहाँ की बकरी भी कैसी होगी? तो जो तंदुरुस्त है, मजबूत है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा। तो मारवाड़ी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक
क्षमता पाई जाती है इसमें, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके दूध में। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके में? मारवाड़ी बकरी के में। अरे मारवाड़ी लोग कैसे होंगे? तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे। मतलब हट्टे कट्टा व्यक्ति कब होगा? जब रोग नहीं होगा। तो इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाएगी। इसलिए आपने कह दिया कि मारवाड़ी बकरी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है किसमें? मारवाड़ी बकरी में। तो मारवाड़ी बकरी में क्या होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है मारवाड़ी बकरी में। तो देवगढ़ी बकरी जिसे मजीठी के नाम से जाना जा रहा है, शरीर पर कैसे पूरे धब्बे पाए जाते हैं। देवगढ़ी बकरी कहाँ? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन इलाकों में मिलेगी। कौन सी? देवगढ़ी बकरी। ब्लैक बंगाल बकरी पश्चिम बंगाल में। ये भारत में मुख्यतः मांस और त्वचा उत्पादन के लिए पाली जाती है। मुख्यतः किस लिए? मांस और त्वचा उत्पादन। फिर मारवाड़ी बकरी, तो मारवाड़ी बकरी कहाँ है? तो मारवाड़ वाले इलाके में, मतलब पाली, जालौर, जोधपुर, इन इलाकों में। इस बकरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? अधिक पाई जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है किसमें? मारवाड़ी में। उसके बाद देखो कश्मीरी, क्या इस कश्मीरी को ही कहा जाता है चेंगथांगी? कश्मीरी बकरी, क्या आपके कश्मीरी। अब कश्मीरी और एक है चेंगू बकरी। एक तो कश्मीरी और एक कौन सी आपके? चेंगू बकरी। कश्मीरी और कौन सी? चेंगू बकरी। अब कश्मीरी और चेंगू बकरी, क्या कश्मीरी को चेंगथांगी भी कहा जाता है? कश्मीरी को क्या कहा जाता है? चेंगथांगी। तो ये क्या है? चेंगू बकरी। तो चेंगू बकरी मुख्यतः कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी मुख्यतः। कहां पाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी। इसके अलावा चेंगू की कुछ संख्या जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है। चेंगू बकरी है जो, लेकिन कश्मीरी या चेंगथांगी बकरी, कश्मीरी या चेंगथांगी बकरी का उत्पत्ति स्थल क्या माना जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर के अलावा और कहाँ देखी जाती है? तो हिमाचल वाले क्षेत्र में भी देखी जाती है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी देखी जाती है। कौन सी? ये बकरी कश्मीरी या चेंगथांगी। लेकिन ध्यान रखना है, कश्मीरी और चेंगू बकरी दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है? दोनों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों की सफेद मुलायम ऊन होती है। और जो सफेद मुलायम ऊन है वो किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? कई बार, अरे ये तो प्रॉपर सब्जेक्ट की बात हो रही है, जीके वाले पेपरों में कई बार आ गया है ये क्वेश्चन। कई बार जीके वाले पेपरों में ही आ गया है। पश्मीना, पश्मीना ऊन किसकी है? चेंगू और कश्मीरी या चेंगथांगी। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? कश्मीरी या चेंगथांगी है जो। तो कश्मीरी या चेंगथांगी कहां पर है यार? के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसकी सफेद मुलायम ऊन होती है। इस पर क्या होती है? सफेद मुलायम ऊन होती है। और सफेद मुलायम ऊन को किस नाम से जाना जाएगा? इन दोनों की को, चेंगू और कश्मीरी को तो पश्मीना किस नाम से जाना जाएगा? पश्मीना ऊन के नाम से जाना जाता है। तो सफेद और मुलायम ऊन होती है इसकी। सफेद, सफेद व मुलायम ऊन। और सफेद और जो मुलायम ऊन होती है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो पश्मीनी, पश्मीना, पश्मीना ऊन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का एग्जामों में आ चुका है कि जो पश्मीना जो ऊन है वो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जो पश्मीना ऊन है इस ऊन को क्या कहा जाता है? पश्मीना ऊन। तो जो पश्मीना ऊन है वो कश्मीरी बकरी या चेंगथांगी से प्राप्त होती है। क्या ये चेंगू बकरी है, इसमें भी कैसी है? सफेद व मुलायम ऊन है। सफेद व मुलायम ऊन है, बहुत शानदार मखमली टाइप एकदम, जिसको पश्मीना ऊन कहते हैं। क्या कहा जाता है? पश्मीना ऊन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो कई दफे आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो
इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, तो कश्मीरी बकरी दे रखा होगा, या चेंगथांगी दे रखा होगा, या चेंगयू बकरी दे रखा होगा। जो भी ऑप्शन में दे रखा है उसके अनुसार टिक होगा। बिल्कुल दोनों से प्राप्त होती है, कश्मीरी से भी इसी प्रकार की होती है और चेंगयू से भी। दोनों अलग अलग है मूलतः। ये जो कश्मीरी या चेंगथांगी है तो मूलतः कहाँ की है, कश्मीर की है, मूलतः कश्मीर की है। और ये जो मूलतः है, जो चेंगयू बकरी है, ये मूलतः है आपके हिमाचल प्रदेश, ये मूलतः हिमाचल प्रदेश की है, मूलतः हिमाचल प्रदेश की है। और दोनों की सफेद और मुलायम ऊन होती है बिल्कुल एकदम। इसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। तो पश्मीना ऊन किस बकरी से प्राप्त होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, कश्मीरी या चेंगथांगी बकरी से प्राप्त होती है, या चेंगयू बकरी से प्राप्त होती है। सानेन अब इस पे आ जाइए आप। ये जो सानेन है, इसका उत्पत्ति स्थल अभी हम लोगों ने बात की थी, चर्चा की थी कि सानेन एक घाटी है, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। सानेन एक घाटी है कहां पर, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। तो ये बकरी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, मतलब विदेश की बकरी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि बकरी कहाँ की है, विदेश की है। और ये दूध के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको मिल्क क्यून कहते हैं, दूध की रानी कहते हैं। लेकिन कम गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और सींग नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सानेन इसे दूध की रानी कहते हैं, दूध की रानी कहते हैं, दूध की रानी कहते हैं इसको। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है इसको, देखो तो ये स्विट्जरलैंड की है, दूध की रानी कहलाती है। ये जो सानेन है, ये सानेन सींग रहित होगी। सानेन कैसी होगी, सींग रहित, सींग रहित है। सानेन कैसी है आपके, तो सानेन कैसी होती है, सींग रहित होती है, दूध की रानी के नाम से जानी जाती है। सींग नहीं पाए जाते हैं इसमें, सानेन में। तो सानेन में क्या नहीं पाए जाते हैं, सींग नहीं पाए जाते हैं। गर्मी कम सहन करने की क्षमता होगी, कम गर्मी सहनशीलता, तो गर्मी कम सहन करने की क्षमता होती है किसमें, सानेन में। तो सानेन में गर्मी कम सहन करने की क्षमता होती है। और ये एक दुधारू नस्ल है। सानेन कैसी नस्ल है, एक दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है। ये लगभग 250 दिन में, लगभग 250 दिन में कितना दूध देती है, तो लगभग 250 दिन में ये देती है आपके 800 लीटर प्रति ब्यात। 800 लीटर प्रति ब्यात देती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दूध की रानी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दूध की रानी किसे कहा जाता है, तो सानिन जो नस्ल है, कौन सी नस्ल, सानिन जो बकरी की नस्ल है, इस सानिन नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। उत्पत्ति स्थल कहाँ है, स्विट्जरलैंड है, सींग रहित है, कम गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, दुधारू नस्ल है। 250 दिन का जो दूध काल होता है इसका, इसमें लगभग 800 लीटर प्रति ब्यात, लगभग कितना देगी, 800 लीटर प्रति ब्यात क्या करती है, दूध देती है। तो लगभग कितना दूध देती है, 800 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है आपके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं सानिन से। लेकिन विशेष ध्यान रखें इस वाले को, कौन से वाले को, इस वाले को विशेष ध्यान रखें, पश्मीना। पश्मीना जो ऊन है, इसको आप विशेष ध्यान रखें कि जो पश्मीना है, इससे क्वेश्चन निकलेगा आपके 100% एग्जाम में, क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से पश्मीना ऊन से। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पश्मीना ऊन कश्मीरी या चेंगथांगी से प्राप्त होती है, या चेंगयू बकरी से प्राप्त होती है आपके पश्मीना जो ऊन है। क्योंकि पहले भी कई बार एग्जामों में इसको लेकर के क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जो क्वेश्चन बार बार आता रहता है उसका आप विशेष ध्यान रखें, सीधा फायदा देता है वो क्वेश्चन आपके। अगली आपके अंगोरा बकरी, कौन सी, अंगोरा। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले विभाजन देखा था इसमें कि जो अंगोरा बकरी है, ये अंगोरा बकरी कहाँ की है, तो अंगोरा बकरी कहाँ की है आपके, अंगोरा बकरी है तुर्की की। कहाँ की बकरी है, तुर्की की बकरी है, अंगोरा बकरी है जो।
लेकिन एक अंगोरा ऊन भी होती है, अंगोरा ऊन भी होती है, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एक क्या होती है, अंगोरा, अंगोरा ऊन भी होती है। ये जो अंगोरा ऊन है, ये अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से, ये अंगोरा बकरी से प्राप्त नहीं होती है। विशेष स्टार लगा लेना, विशेष ध्यान रखना है इसको। अंगोरा जो ऊन है, ये अंगोरा ऊन बिल्कुल सफेद रंग का खरगोश होता है, एकदम सफेद, उससे प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है, जबकि अंगोरा बकरी से प्राप्त नहीं होती है अंगोरा ऊन। ये दिमाग में क्लियर रखना। फिर अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाएगी, तो तुर्की में पाई जाएगी, और इससे भी एक सफेद ऊन प्राप्त होती है अंगोरा से। और अंगोरा से जो सफेद ऊन प्राप्त होती है उसको कहा जाता है मोहेर, मोहेर कहा जाता है। तो इस अंगोरा बकरी से एक सफेद ऊन प्राप्त होती है, तो इससे सफेद सफेद ऊन प्राप्त होती है। ये सफेद ऊन के लिए भी फेमस है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, मोहेर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मोहेर कहा जाता है। तो अंगोरा बकरी से उत्पन्न ऊन को किस नाम से जाना जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहेर के नाम से जाना जाता है, मोहेर के नाम से। तो अंगोरा बकरी द्वारा जो ऊन प्राप्त होगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, मोहेर के नाम से। और जो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है, अंगोरा बकरी की ऊन को क्या कहा जाता है, मोहेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहेर कहा जाता है अंगोरा बकरी की ऊन को। तो ये लगभग जो मोहेर है, इसका उत्पादन लगभग 1.5 से 2.5 ग्राम प्रति वर्ष होता है लगभग। ये अंगोरा बकरी है, ये जो मोहर का जो उत्पादन करती है वो लगभग उत्पादन कितना होगा, लगभग उत्पादन होता है आपके 1.5 केजी से 2.5 केजी प्रति वर्ष। तो लगभग 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष उत्पादन होता है मोहेर का। तो ध्यान रखना, मोहेर है, जो मोहेर एक ऊन का टाइप है, या अंगोरा की जो सफेद ऊन है उसको मोहेर कहा जाता है। अब बात आती है जखराना, कौन सी बकरी, जखराना बकरी, कौन सी है, जखराना बकरी। बिल्कुल आ जाइए जखराना बकरी पे। ये जो जखराना बकरी, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जखराना बकरी है कहाँ की, जखराना बकरी कहाँ की है। तो ये कहाँ की है जखराना बकरी, तो आपको ध्यान रखना है, आपके राजस्थान में अलवर की है जखराना बकरी। कहाँ की है, अलवर, अलवर कहाँ पर, राजस्थान। तो राजस्थान में अलवर की है। जखराना बकरी का यदि रंग आपसे पूछ लिया जाए कैसा होता है, तो काला रंग होगा, बिल्कुल गहरा काला रंग होता है किसका, जखराना बकरी का। तो जखराना बकरी का रंग कैसा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, काला रंग होता है जखराना बकरी का। लेकिन इसके शरीर पर बहुत घने बाल पाए जाते हैं, काले काले, बहुत ज्यादा घने बाल पाए जाते हैं इसके शरीर पर, काले काले। तो बिल्कुल काला रंग होगा, गहरा काला रंग होगा, और घने घने बाल पाए जाएंगे जखराना पर। तो आपको ध्यान रखना है, गहरे घने घने बाल पाए जाते हैं। बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, काले और घने बाल पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में दूध भी देती है, लगभग 3 से 4 लीटर पर डे दूध देती है ये जो जखराना है। दूध के लिए भी यदि आपसे पूछा जाए दूध कितना देगी, तो ये दूध देती है आपके लगभग 3 से 4 लीटर, से 4 लीटर पर डे दूध देती है, लगभग 3 से 4 लीटर पर डे दूध देती है जो जखराना है। जो तो जखराना लगभग 3 से 4 लीटर पर डे दूध देती है। तो ये जखराना का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जखराना की स्थिति है। तो देखो अंगोरा बकरी तुर्की की है, सफेद ऊन देती है, तो अंगोरा बकरी की उस सफेद ऊन को क्या कहा जाता है, तो मोहेर कहा जाता है। तो ये लगभग कितना उत्पादन करती है, तो 1.5 से 2.5 केजी के करीब उत्पादन करती है। तो लगभग कितना उत्पादन करेगी, तो 1.5 से 2.5 केजी के करीब क्या करती है, उनका उत्पादन करती है। बिल्कुल लो, तो उनका उत्पादन करती है लगभग इतना, 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष करती है। तो ये ध्यान रखना कि अंगोरा बकरी की ऊन को मोहेर कहा जाता है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है,
तो ये खरगोश से प्राप्त होती है। कौन सी? अंगोरा ऊनेज, खरगोश से प्राप्त होती है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक झालावादी नस्ल, आपसे यदि पूछा जाए कि झालावादी नस्ल किसकी है, तो झालावादी नस्ल किसकी है आपके, तो किसकी पढ़ रहे हो आप लोग? बकरी। झालावादी नस्ल किसकी है? तो बकरी की है। तो ये झालावादी नस्ल कहाँ की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। झालावादी नस्ल कहाँ की है? गुजरात की है। और किसकी है? बकरी की नस्ल है झालावादी नस्ल। तो झालावादी नस्ल गुजरात की है और उत्पत्ति स्थल गुजरात है इसका। और ये है कहाँ की? किसकी? तो बकरी की नस्ल है झालावादी नस्ल। तो ये थी आपके बकरी से संबंधित नस्लें, जो आप लोगों के लिए पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी। ये आज की क्लास थी आपके बकरी से संबंधित नस्लों की। तो ये कंप्लीट बकरी से संबंधित नस्लें हुई आपकी। आगे हम लोग अगली जंतुओं की नस्लें पढ़ेंगे। आप इसी तरह से दर्पण क्लासेज करौली के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपको बड़ा यूनिक मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए। अब बकरी की आपको लिए नस्ल पढ़ाई है, आप तुलना कर लेना सब जगह, आप तुलना कर लेना, आपको बेटर और अच्छा मैटर मिला होगा। केवल ड्रामा ही नहीं होता है कि ड्रामा करवाते हो यहाँ, कि आपसे बोला जाता हो हम ही हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा करने से कुछ नहीं होता है। उसको हकीकत में चेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मित्र। करने से कुछ नहीं होता है, कहने से, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देता है, लेकिन आपको मेरी, मैं क्या हूं इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप सेलेक्ट कैसे होंगे इससे मतलब। मैंने आपका सिलेक्शन ड्रामेबाजी क्लासों में करने से काम थोड़ी चलता है। मैं लोग देखता हूँ और ऑनलाइन पे ड्रामेबाजी करते रहते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर, क्या कर दो, कुछ नहीं होगा करने से। स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाइए, स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाइए, मेहनत कीजिए स्टूडेंटों पर, क्योंकि स्टूडेंट को मैटर चाहिए जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। बात बनाने से स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता है। इसलिए मित्रों, आप लोगों के लिए दर्पण क्लासेज करौली एक मील का पत्थर साबित होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जब आपके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो इस बात को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे पहली बार स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म, इसलिए जो करौली से दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, जो करौली में ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सुविधाएं स्टार्ट की हैं कि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके हमारी क्वालिटी का, दर्पण क्लासेज की टीम की क्वालिटी का बेनिफिट मिल सके, उनके अनुभवों का बेनिफिट मिल सके, जिससे उनके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित हो सके दर्पण क्लासेज। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।